दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि बोर्ड एग्जाम है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे साल में मन लगा के पढ़ाई किया होगा। अपने जो भी आपके होम ट्यूटर हो या कोचिंग क्लासेस हो, स्कूल हो, आपने काफी रिवीजन किया हो। तो मेरे तरफ से ये कुछ रिवीजन टिप्स हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम रियल नंबर को पढ़ेंगे और यहाँ से लगभग 4 से 5 मार्क्स इजिली आप अगर ये लेक्चर को देखते हो तो स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले शेयर कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, और वहां पर मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ जो हमारे फंडामेंटल्स हैं। देखो, रियल नंबर सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं। लाइक जैसे इरेशनल नंबर को देखते हैं, जैसे वो प्रूफ आता है, पहले हम एजम्पशन लेते हैं, तो बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि यार पहले मानते हैं कि चलो ये रेशनल नंबर है, फिर कहते हैं कि हम इसको इरेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं एजम्पशन लेके। हो सकता है कि अब जैसे रियल लाइफ में हम देखते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है कभी सही होता है कभी गलत होता है। तो ये डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मैं चाहूंगा आपको कि प्रैक्टिकल चीजों को बहुत ही आसान भाषा में सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यहाँ से सीखकर बहुत ही अच्छे जाओगे, मेरा उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। देखो, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, मतलब इस रियल नंबर में क्या क्या चीजें आएगी आपके। एक तो आपका रेशनल नंबर आएगा, एक आएगा आपका रेशनल नंबर, और एक आएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। उसके बाद अब इसके अंदर में हम पढ़ेंगे लाइक इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसके प्रॉपर डिफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो लोग बोलते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप जिसको लिख सकते हो। और पी और क्यू क्या है आपका, एक इंटीजर हो, उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहां पर लोग बोलते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर मान लो पी कोई नंबर है, उसको आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये आएगा इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर वन हो। लाइक अगर 3 है, 5 है, 7 है, इनका अगर कॉमन फैक्टर देखो क्या है, वन है। अगर मान लो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 into 1। 5 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 into 1। और 7 को कैसे लिख सकते हो आप, 7 into 1। तो इनमें कॉमन क्या है, वन। उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब डिफिनेशन के तौर पे आप ऐसे लाइक एग्जाम में लिख सकते हो कि a number which can be represented in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integer, or you can say like p and q are co-prime, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, लाइक 7/4, ठीक है। उसके बाद 9/2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो क्यू है, ये क्या है, क्यू है। ये क्या है, क्यू है। तो क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो और दूसरे टर्म में लोग बोलते हैं कि रेशनल नंबर के जो फॉर्म होते हैं, लाइक एक होता है कि रेकरिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, बट उसमें एक आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट उसमें रेकरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो रेकरिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो आर एस अग्रवाल में देखोगे आपको 3.3 के ऊपर एक ऐसे बार लगा होता है, इसका मतलब होता है कि 3.333। ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब मान लो अगर 100 है, ठीक है, और ऊपर मान लो 25 है,
तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.25। यहाँ पर ये क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट का मतलब एंड हुआ। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पर टर्मिनल होता है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। ये क्या कर रहा है, ये रेकरिंग हो रहा है। रेकरिंग इसको बोलते हैं, इस वाले चीज को हम बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में बोलते हैं कि पी बटा क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैन नॉट रिप्रेजेंट पी बाई क्यू फॉर्म एनी नंबर को, किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं क्या, कि नॉन रिपीटिंग हो। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि लाइक कोई भी नंबर है, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, दूसरे भाषा में। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये दो डिफिनीशन है। ठीक है, अब आते हैं हम, रियल नंबर का ही पार्ट है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसको मैं आपको, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, और वहां से हम रिलेशनशिप भी, जो बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, जैसे 8 और 12 है। ठीक है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 × 2 के पावर 3। ठीक है, और 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, कि जब बोलता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देखो अगर एचसीएफ ऐसे डिवीजन मेथड से निकालना है तो इजीली लोग निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालना हो अगर 8 और 12 का, तो दूसरा कलर में यूज करता हूँ। अगर 8 और 12 का इस फॉर्म में ऐसे निकालते हैं लोग, तो पहले 2 से करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर, 6। उसके बाद आप फिर 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये आपका एलसीएम हुआ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो, ये क्या है, मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको क्या किया है, इस फॉर्म में लिया, 8 को 1 × 2 ^ 3। तो देखो, जब एचसीएफ निकालते हैं ना, तो दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है, जो नंबर ये इन्वॉल्व है, लाइक 8 और 12, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो आप देखो, तो इसमें क्या करते हैं, जिसका पावर ना सबसे कम होता है दोनों में, जैसे 1 का तो कोई पावर नहीं है, 3 का पावर 1 है, बट इसमें से जो कॉमन है,
आसान भाषा में, लेमन के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लेना, और इससे आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो इसमें जो एचसीएफ निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना, अगर दो नंबर है लाइक 8 और, तो जिसका पावर जो प्राइम फैक्टर लाइक 2 कॉमन है, तो जिसका पावर फैक्टर, जिसका जो एक्सपोनेंट यानी ये वाली जो सबसे कम हो लाइक 2 का पावर 2, तो ये होगा आपका, क्या हो जाएगा, एचसीएफ, जो कि कितना होगा, 4। ठीक है। एलसीएम निकालते समय आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर है, 2 का पावर 3, सॉरी एलसीएम के टाइम, तो एलसीएम निकालते समय क्या देखना है आपको, जो हाईएस्ट है, ठीक है, 2 का पावर 3, उसके बाद जो नंबर बच गए हैं लाइक 1 और जो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 8, और 8 3 जा 24। तो आप देखो, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब देखो आपको रिलेशनशिप बताते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, यहाँ से आप लाइक 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो हम आते हैं। ठीक है। तो 8 और 12, एचसीएफ कितना आया था, 4, और एलसीएम कितना आया था, 24। अब 8 और 12 इसको मैं डिनोट करता हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, 2 नंबर है। अब जब बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, इससे जो लोग रटवाते हैं ना फॉर्मूला की, ये रट लो, ये देखो यहां से ऐसे आया ये फॉर्मूला। और देखो ए कितना है, 8, बी कितना है, 12, एचसीएफ कितना आया था, 4, एलसीएम कितना आया था, 24, 12 × 8 = 96, 24 × 4 = 96, LHS = RHS। तो यहां से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है। और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लो उसका आप ऐसे कैलकुलेट करके। अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उस पे आते हैं। तो अगर मान लो ए नंबर दिया है, ठीक है, ए आपको मान लो दे दिया है 8, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बी बताइए, बी क्या होगा, ठीक है, आपको बता दिया कि एचसीएफ जो है 4 है, और एलसीएम जो है वो आपका 24 है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, तो 8 × बी, एलसीएम है आपका 24, और एचसीएफ है आपका 4। तो इस 8 को आप, ये 8 × 24, यानी बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12। तो यहां से आप देख सकते हो। ठीक है। उसी तरह से कभी कभी क्या करेगा कि दोनों नंबर दे देगा, ये नंबर दे देगा और एचसीएफ दे देगा, आपसे पूछेगा एलसीएम निकालो, तो आपसे बोलेगा कि एलसीएम निकालो, तो आप क्या करोगे, A × B / एचसीएफ। ठीक है। तो आपसे अगर एलसीएम पूछेगा तो A × B 8 × 12, एचसीएफ कितना आया था, 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये सोच लो इतने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। ठीक है। जो रियल नंबर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, उसके बाद हम लाइक एक डेरिवेशन भी होती है वो भी करके देखेंगे। तो सबसे आते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवीजन लेमा। ठीक है। तो अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, इसको समझते हैं।
यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम आप पढ़े थे, ठीक है, डिविडेंड बराबर क्या होता है। डिविडेंड आप 9th क्लास में भी पढ़े होगे, 8th क्लास। डिविडेंड बराबर डिवीजर, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, ए है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं 9 और 4, ठीक है। उसको क्या करते हैं आप, 9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे, ताकि आप समझ पाओ। 4, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ पाओगे, क्योंकि रट्टा मारने से बेहतर है एग्जाम्पल के तौर पे समझो। डिविडेंड, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कॉसेंट। डिविडेंड कितना है आपका 9, डिवीजर कितना है 4, कॉसेंट कितना है 2, और रिमाइंडर कितना है 1। तो ये है आपका डिविडेंड। मैं इसको कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ, या मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है, ये है आपका ए, ठीक है। ये है आपका बी, ये आपका क्यू, और ये है आपका आर, ठीक है। और ये आपका है रिजल्ट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही फायदे रहेगा, ठीक है। तो हम आते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर लेते हैं, उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे, और इजिली हम फाइंड करेंगे एच सी एफ, एल सी एम, कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे दो नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, 867 और 255। हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 867, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 255 गुणे 3 + 102, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे फिर, 255 जैसे एसीएफ निकालते थे हम, बस उसी का यूज करना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, ठीक है। तो 102 इंटू 2 +51, फिर आपको आना है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 + 0, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एचसीएफ है, ठीक है, वो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 51। ये आपका एचसीएफ हो गया। जैसे अगर आपको एचसीएफ निकालना है 12 4, तो 12 को ऐसे लॉन्ग डिवीजन से करते हो, 4×3 = 12, यानी जब तक ये रिमाइंडर, तो ये वाली जो चीजें होती है, जिसको हमने बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये है आपका बी, ठीक है। और ये आपका जो था ना, जैसे इसी को हम यूज करके, ये आपका इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये निकाला, ठीक है, जैसे 4×3 = 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या है आपका, ये है आपका ए,
ठीक है, ये आपका बी, ये आपका क्यू और ये आपका आर। तो जब आर जीरो आ जाता है तो हम क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका बी होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आते हैं इरेशनल नंबर, जो आपके रेशनल और इरेशनल में जो अब इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम रियल नंबर को खत्म करेंगे। एक रिवीजन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें मैंने बताई है वो आपको समझ में आया होगा आसानी से। अब हम आते हैं, बहुत ही इजीली हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे मैंने बताया था ना कि हम एक एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, और उस एजम्पशन का हम यूज करके हम प्रूफ करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, जो कि लाइक 2 या 3 नंबर में कभी कभी आ जाता है। तो 2, ठीक है, √3 +7, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि पहले हम मानते हैं कि ये जो नंबर है, ठीक है, उसको मान लिया कि इरेशनल है। देखो प्रूफ कैसे होती है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम जाते हैं एक दूसरे तरीके से, कि पहले सबसे मान लेंगे कि ये रेशनल है। तो रेशनल को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा के क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2√3 +7 को मैंने लिख दिया A/B या P/Q, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं कि जो ये +7 है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इधर। तो 2√3 बराबर हो जाएगा A/B-7। तो ये हो गया आपका √3, और इस 2 को मैं दूसरा कलर यूज करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस 2 को मैं लाऊंगा इसके नीचे। ठीक है, तो A/B-7 और डिवाइडेड बाई 1/2, ये क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, रेशनल है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए जो हमने एजम्पशन माना था वो गलत है। हेंस 2√3 + 7 इज इरेशनल नंबर। तो एक ये सिंपल तरीका है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा कि HCF और LCM में रिलेशन क्या है, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, उनके प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन करा, उसको समझा। उसके बाद को प्राइम नंबर जाना, को प्राइम नंबर होता क्या है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रिकरिंग मतलब क्या होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको, अगर एग्जाम के दिन अगर आपको ये सारी चीजें अगर याद रहती है तो आप इसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, और 5 से 6 मार्क्स आपको इजिली यहाँ से आप ले सकते हो। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि पोलिनोमियल को रिवीजन करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी अच्छी से स्टडी कर रहे होगे, और दिल लगा के पढ़ो। पढ़ाई के बदौलत ही आप जीरो से हीरो बन सकते हो, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हो। और देखो मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, जिससे आपका ना थॉट प्रोसेस में ना क्लैरिटी आएगी। कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इनहांस करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आप इसको लाइक करने लायक ये वीडियो है तो आप बिल्कुल लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वही एक हमारा मोटिवेशन है कि हम आपके लिए फ्री कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड कीप हसलिंग एंड यू विल शाइन वन डे। थैंक यू सो मच दोस्तों।